पैकेजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस आप बिल्कुल जो है फ्री में कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। आज आपको जो बिजनेस प्लान बताया जाएगा कि लोन सब्सिडी कितना मिलती है, कि किस तरह से आपको ये बिजनेस करना है, मार्केटिंग आपको किस तरह से करनी होगी, ब्रांड आपको अपना किस तरह से बनाना है, ड्राइवर आपको कब रखना है, गोडाउन आपको कब लेना है, प्लांट सेटअप आपको कब करना है, यानी कि इसकी जो भी एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन है, जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो सारी इसमें कवर की जाएंगी। अगर आप ये पूरा वीडियो आज का देख लेते हैं तो आप जो है 7 से 8 महीने में ही, क्योंकि हर महीने आपको एक स्टेप उठाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। एक सक्सेसफुल, सिर्फ प्लांट ओनर नहीं, प्लांट ओनर तो सब बन जाते हैं मगर सक्सेसफुल प्लांट ओनर बन पाएंगे, एक प्रॉफिटेबल प्लांट के ओनर है वो आप बन पाएंगे। क्योंकि ये सारी गलतियां लोग करते हैं, स्टार्टिंग में उनको काफ़ी नुकसान होता है, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी होगी। सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी और जीरो इन्वेस्टमेंट से आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया जाएगा कि किस तरह से स्टार्ट करें और धीरे धीरे किस तरह से आगे बढ़ें। तो बिल्कुल एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन है जो आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले इस बिजनेस को अच्छी तरह से सुन लीजिए, समझ लीजिए और फिर आप इस बिजनेस की तरफ जाइए। तो सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में जान लीजिए। मिनरल वाटर क्या होता है कि पानी को जो है कुछ फिल्टर्स के यानी कि उस प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है, जिसके बाद वो बिल्कुल प्योर हो जाता है और मार्केट में उसको बेच दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो घर पे आपने आरओ लगवा रखा है, वो छोटा होता है और ये जो है बड़ा प्लांट होता है, इसमें बड़े फिल्टर्स होते हैं, मशीनरी काफ़ी होती है, वो सारी आपको बताई जाएंगी। और इसको जो है पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर भी बोला जाता है क्योंकि ये बोतल में पैक किया जाता है। तो जैसे ही ये पूरा तैयार हो जाता है, बोतल्स में बंद करके आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, होलसेलर्स बना सकते हैं, रिटेलर्स बना सकते हैं और इसी यानी कि पानी से पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये बिजनेस आप करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है और कहाँ पे जाके आपको एंड करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए, समझते रहिए। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप आता है, ये 7 से 8 स्टेप है, सारे आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो लोग गलतियां करते हैं कि इसकी जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसकी जो एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन मान लेते हैं, यानी कि पहले ही वो सेटअप वगैरह करके रख देते हैं और बाद में उनको उसमें लॉस होता है। तो वो आपको नहीं करना। आपको जो है एडवांस लेवल यानी कि कर्म प्लांट बनाने के बाद जो आपको काम करना है वो पहले करना है। तो वही आज आपको बताया जाएगा ताकि बिना पैसे आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेज आती है। फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मार्केट करनी है। मार्केट में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सिटी में सिर्फ आपको एक ही एरिया कवर करना है। ये नहीं कि किसी भी एरिया में अलग अलग शॉप पे आप जाके विजिट करें, नहीं, आपको ये गलती कब सबसे पहले नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपका काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा और आपको फिर लॉस नज़र आएगा। तो आपको एक एरिया कवर करना है, उसमें चाहे 10 दुकानें हो, 20 हो, 50 हो, उसमें A to Z सभी शॉप जो है हर जगह, जैसे कि रिटेलर्स हो गए या फिर होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, पान की शॉप है, जहाँ पे भी पानी रखते हैं A to Z वो सारी मार्केट आपको करनी है। पिच करना है कि हम जो है नया बिजनेस लेके आए हैं, मिनरल वाटर का काम कर रहे हैं और आपको जो है डेली के कितने बॉक्सेज लगते हैं। कुछ आपको ऑर्डर देंगे, कुछ नहीं देंगे, मगर सबसे पहले आपको यहीं से स्टार्ट करना है। इससे आपको क्या होगा, सबसे पहले आइडिया लग जाएगा कि आप जो है इसकी मार्केटिंग किस तरह से कर पाएंगे। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप आता है। सबसे पहले आप ऑर्डर ले लीजिए कि कितने ऑर्डर आपके पास आ रहे हैं, 100 बॉक्स के आ रहे हैं, 200 बॉक्स के आ रहे हैं, क्योंकि 1-1 लीटर का ही स्टार्टिंग में आपको ये बिजनेस करना है। हाफ लीटर के भी ऑर्डर से आप ले सकते हैं। अगर 1 लीटर्स में आप देखेंगे, एक बॉक्स में 12 बॉटल्स होती है, तो उन बॉक्स के ऑर्डर लेने हैं। उसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप आपको क्या आना है, जो भी आपके आसपास में, आपकी सिटी में जो ऑलरेडी जो प्लांट चल रहा है मिनरल वाटर का, उस पर आपको विजिट करना है, ओनर से मिलना है और उसको बोलना है कि मुझे जो है डेली की जितने भी ऑर्डर आए, आपको कंफर्म है कि 100 आए, 200 आए, आपको उतने बॉक्स बताने हैं डेली के चाहिए और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आप उसका जो है मुझे सही से रेट कोटेशन दीजिए, आपके प्लांट से ही हम जो है पूरे बॉक्सेस डेली के उठाएंगे। तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कट करके आपको बोल देगा। फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि एक बोतल्स को बनाने में कम से कम 4 से 5 रुपये का एक्सपेंस आता है। 12 बॉटल्स रहते, तो जो प्लांट ओनर रहता है उसको जो है 60 रुपये तक जो है एक्सपेंस आ जाता है और वो जो है पर बोतल में 1 रुपये ही प्रॉफिट रखता है, यानी कि 6 रुपये तक अपना प्रॉफिट रखता है, यानी कि 70 रुपीज़ तक आपको जो है वो 12 बोतल दे देगा और 1 रुपये ही आपको प्रॉफिट रखना है, 1 से 1.5 रुपये आपको प्रॉफिट रखना है। अगर एक बोतल में आप जो है 1 से 1.5 रुपये प्रॉफिट रख के आगे बेचेंगे, 85 रुपीज़ तक आपका जो है वो पूरा बॉक्स मार्केट में जाएगा। तो वही आपको सेल करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें रिटेलर को होता है, जो है 240 रुपये का बॉक्स बेचता है, यानी कि 20 रुपये की एक बोतल बेचता है, मगर आपको 7 या 7.5 रुपये तक की एक बोतल बेच दी है, यानी कि 85 रुपीज़ तक अप्रोक्सीमेटली जाएगा। ये अलग अलग सिटी का अलग अलग हो सकता है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि 1 से 1.5 रुपये ही आपको अगर पर बोतल प्रॉफिट हो रहा है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है।
उसके बाद आपको जो है वो मार्केट में डिलीवर करनी है। उससे पहले आपको थर्ड स्टेप इसमें आता है, आपको स्टार्टिंग में गाड़ी नहीं लेनी है, आपको स्टार्टिंग में जो है रेंट पे ही गाड़ी लेनी है, और ड्राइवर भी इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है जो नया नया इस बिज़नेस में आए हो, यानी कि ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस हो, जिसको डेली के ऑर्डर ना मिल रहे हो, ताकि आप उसको डेली का ऑर्डर दे सकें और नेगोशिएट करके उसको एक अच्छा जो है रेंट आप उसको दे सकें, ताकि आपको भी लॉस ना हो, उसको भी लॉस ना हो। अब क्या रहेगा, डेली का वो जो है प्लांट से आपका पूरा जितने भी बॉक्स के ऑर्डर रहेंगे उठाएगा, आपको डे बाय डे डेली का ऐसे ही मार्केट से ऑर्डर्स लेने हैं और उसको बोलना कि प्लांट से इतने आप बॉक्स उठाइए, और उसके साथ ही आपको मार्केट में डिलीवर करने हैं। धीरे धीरे उसको भी मार्केट का पता लगता जाएगा, वो भी डिलीवर कर पाएगा, मगर स्टार्टिंग में आपको उसके साथ रहना है। हेल्पर वगैरह स्टार्टिंग में आपको नहीं लेना, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ जाएगा। बिना पैसे के इसलिए हुआ कि आपको है प्लांट ओनर से क्रेडिट पे भी ले सकते हैं, एक ऑर्डर का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं, जैसे जैसे धीरे धीरे ये बिजनेस करेंगे और मार्केट से आपका पैसा आता रहेगा तो ये सर्कल चलता रहेगा, प्रॉफिट भी आपका इसमें होने लग जाएगा। स्टार्टिंग में आपका एक्सपेंस आएगा क्योंकि गाड़ी का पैसा भी आपको देना है। मगर सपोज आप 100 बॉक्स भी डेली का स्टार्टिंग में बेच पा रहे हैं तो भी आप देखेंगे कि 15 रुपए तक एक बॉक्स में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 1500 तक प्रॉफिट होता है। 600 700 800 तक आप गाड़ी का निकाल सकते हो, तो 50-50% आप देख सकते हो एक अच्छा प्रॉफिट स्टार्टिंग में होने लगेगा। मगर इसमें टाइम लगता है, क्योंकि अभी आप जो है बिल्कुल छोटी मार्केट कर रहे हो। तो इसके बाद क्या करना है, इसी तरह ही आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, दूसरी मार्केट्स करनी है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपको गाड़ी लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में जब आपको लगने लग जाए कि अच्छी जो है डिमांड हो गई है, आपको गाड़ी पूरा दिन चाहिए, तो आप जो है 3 व्हीलर वगैरह जो भी छोटी गाड़ी होती है उसको आप ले सकते हैं सेकंड हैंड। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्राइवर उसमें रखना है, और हो सके तो एक हेल्पर भी उसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, उसमें आपको गोडाउन परचेज करना है। स्टार्टिंग में गोडाउन नहीं लेना, जब आपको अच्छी तरह से काफ़ी सारी मार्केट्स हो जाएं, आसपास की सारी मार्केट कवर करने लग जाएं, तो बीच में आपको एक गोडाउन लेना है, ताकि वहाँ पे लाके आप पूरा प्रोडक्ट रख सकें और वहीं से फिर डिलीवर कर सकें। हर महीने में आपको जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, हर एक एक महीना इनमें आपको लगाना है। अब आपका क्या हो गया, मेन आपका ये होगा कि आपका बिजनेस चलने लग गया, होलसेलिंग का बिजनेस आप करने लग गए। तो देखिए इस लेवल पे पहुंचने तक अब आपका होगा खुद का बिजनेस स्टार्ट। अभी भी आपको प्लांट नहीं बनाना है, प्लांट आपको बाद में बनाना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको खुद का ब्रांड बनाना है। ब्रांड यानी कि कोई भी नया नाम से आप ब्रांड बना सकते हैं, मगर उसमें यही ध्यान रखिए, अगर मार्केट प्लेयर आप अगर देखेंगे आज के टाइम में, बिस्लरी है, एक्वाफिना है, किनले है, इनसे मिलता जुलता ही कोई ब्रांड बनाइए। बिस्लरी है तो बिस्ली आप नाम रख सकते हैं, डबल आई लास्ट में लिख सकते हैं, यानी कि उस जैसा ही, कस्टमर को ज़्यादा उसके बारे में जो है कंफर्म ना हो कि ये दूसरा कोई ब्रांड है। एक्वाफिना है तो एक्वा प्योर बना सकते हैं, किनले से रिलेटेड कोई बना सकते हैं, यानी कि ब्रांड से मिलता जुलता ही ब्रांड नेम आपको जो है अपना रजिस्टर करवाना है। उसके बाद उसके लेबल्स छपवाने हैं, और सिर्फ लेबल्स ही छपवाने हैं, और वो प्लांट ओनर को देने हैं कि अब जो है आप अपने जो है लेबल्स बोटल्स पे मत लगाइए, मेरे लेबल्स लगाइए, और वो फिर आपको मार्केट में सेल करने हैं। अब आपका ब्रांड भी मार्केट में आ गया है, ब्रांड भी उतर गया है बिना प्लांट लगाए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा, अब आपको बोटल्स भी डिजाइन करनी है। पहले वो दूसरी बोटल्स उनकी थी, अब आपको खुद की बोतल भी डिजाइन करनी है। बोतल डिजाइन में मैं आपको बता दूं, जो प्लांट ओनर रहते हैं वो भी जो है साथ में बोतल मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं, उनको आप डाई ला के देख सकते हैं किस तरह की बोतल्स आपको बनवानी है। या फिर उसके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो दूसरे मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जिनसे आप 1 लीटर की बोतल बनवा के उसको दे सकते हैं। अब आपकी बोतल्स भी आपकी हो गई, लेबल्स भी आपकी हो गया, सिर्फ पानी उसका है। अब आपका जो है मार्केट में अच्छा नाम हो जाएगा, धीरे धीरे आपका अच्छा ब्रांड चल जाएगा। अब आपका आता है मेन स्टेप, अब आपको जो है अपने प्लांट के बारे में सोचना है, खुद का प्लांट जो है आपको लगाना है। क्योंकि ये सारे स्टेप्स आप धीरे धीरे करते जाएंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंस ये होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे आए हैं। कहीं पे भी आपको कोई लॉस नज़र आएगा तो आप वापस उस स्टेप पे चले जाएंगे, उसको अच्छी तरह से करके फिर आगे बढ़ेंगे, तो 100% आप जो है इसको समझते जाएंगे, प्रॉफिट होता जाएगा। और इस स्टेज पे आने के बाद आप जब भी प्लांट अपना स्टार्ट करेंगे तो एक प्रॉफिटेबल प्लांट होगा। क्योंकि लोग यही गलती करते हैं, सबसे पहले प्लांट लगा देते हैं, मार्केटिंग वगैरह नहीं करते, और सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि स्टार्टिंग में ना कस्टमर आते हैं, ना वो रिटेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई नाम ही नहीं होता। देखिए इस प्रोसेस से आपको निकलना है। अब आता है आपका प्लांट का टाइम कि अब आपको अपना प्लांट जो है स्टार्ट करना है। प्लांट के लिए कौन कौन सी मशीनरी लगती है, इसमें सब्सिडी भी मिलती है, लोन भी मिलता है। प्लांट की अगर आप कैपेसिटी देखते हैं तो आपको अभी ये भी कंफर्म हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने मार्केट में आपके बोटल्स जा रही है, कितने होलसेलर और बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप छोटा या बड़ा प्लांट लगा पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको नॉलेज नहीं होती, आप प्लांट लगा देते हैं, बड़ा प्लांट लगा देते हैं तो दिक्कत, छोटा प्लांट लगा देते हैं तो आपको बाद में जो है प्रॉब्लम्स आती है। मगर अब आपको मार्केट सर्वे भी है, मार्केट का भी पूरा आपको अंदाज़ा हो गया कि कितनी बोटल्स जा रही है, कितने बॉक्स जा रहे हैं, और कितने होलसेलर्स बना सकते हैं। क्योंकि रिटेलिंग में आप ऑलरेडी कर रहे हैं, अब आपको होलसेलिंग
का काम भी करना है। होलसेलिंग का काम किस तरह से होगा, जैसे आप प्लांट ओनर के पास गए थे वैसे ही लोग आपके पास आएंगे, आपका ब्रांड लेंगे और मार्केट में जो है सेल करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा, ज़्यादातर प्लांट ओनर जो है रिटेलिंग नहीं कर पाते, मगर आपने ऑलरेडी रिटेलिंग भी कर रखी है, रिटेलिंग में भी आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से आपको ये पूरा बिजनेस सेटअप करना है। अब प्लांट आपको किस तरह से लगाना है, काफ़ी सारी कंपनीज है जो पूरा प्लांट सेटअप करके देती है, आप सिर्फ उनको बजट बताइए, सारी मशीनरी वो लगा देती है। कौन कौन सी मशीनरी लगती है, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, लोन सब्सिडी का क्या प्रोसेस है, प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक पूरा डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं। उसमें ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्लांट वगैरह लगाना सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। वो अगर आपको चाहिए, वो डिटेल चाहिए, तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो वीडियो भी इस वीडियो देखने के बाद जरूर देखें, ताकि आपके और भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मगर एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन यही है जो स्टार्टिंग से मैंने आपको बताई, उसी प्रोसेस से आप अगर निकलेंगे 100% आप इसमें प्रॉफिटेबल और एक प्रॉफिटेबल अपना प्लांट स्टार्ट कर पाएंगे, अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे और मार्केट में अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो पाएंगे। तो देखिए इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, डायरेक्ट हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्लॉट बुक करना होता है, जैसे आप स्लॉट बुक कर लेते हैं हमारी तरफ से आपको जो है कॉल आ जाता है और फिर उस बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल दे दी जाती है। टेक केयर, बाय बाय।